वाले भी एक साथ रह रहे हैं। और आज सबसे ज्यादा हमारे भारत की संस्कृति को, भारत की एकता को और भारत के लोगों के बीच में अगर कोई सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कभी धर्म के नाम पर, कभी जातियों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आज मैं मिर्जापुर में शिविर करके आया हूं और इन शिविरों के माध्यम से हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को इस बात को जरूर बताते हैं कि आने वाले समय में किस तरह का संकट है, और अगर इस संकट से नहीं बचाया तो हमारे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाएगा। हम समाजवादियों की पहचान है, हमारा व्यवहार, हमारा रास्ता जो है वो सेकुलर है। हम जहां सोशलिस्ट हैं वहीं हम सेकुलर भी हैं, और सोशलिस्ट होना और उस रास्ते पे चलना कितना कठिन काम है, और उसी तरीके से कम्युनल होना बहुत आसान है। लेकिन अपने देश की संस्कृति और सेकुलरिज्म के रास्ते पे चलना मुश्किल है। इसलिए हम समाजवादियों के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन जहां हम अपने सिद्धांतों पे चल रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सिद्धांत, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का रास्ता दिखाया, वो उन पर चल करके लोकतंत्र को बचा करके, अपने समाजवादी सिद्धांत को बचा करके, और हमारे देश की जो पहचान है सेकुलर समाज, उसको बचा करके आगे एक बहुत अच्छा समाज और देश और उत्तर प्रदेश बनाने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी। आज तक जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसले लिए हैं उससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, भारत के लोगों का नुकसान हुआ है। कहां भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बजट में एक बार 5 ट्रिलियन की बात नहीं कही। जिन्होंने कहा कि हम वो रास्ता अपना रहे हैं जिससे भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, उन्होंने अपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी एक बार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का रास्ता नहीं बताया। और वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार कहती थी अगर दिल्ली की सरकार $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपना देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगी। जिस तरीके से नोटबंदी के बाद पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और जिस तरीके से जीएसटी लागू किया गया बिना तैयारी के, जिन कानूनों का सरलीकरण होना था, जिन कानूनों से हमारी अर्थव्यवस्था को और व्यापारियों को सहूलियत मिलनी थी, इतने बड़े पैमाने पर संशोधन होने के बाद भी हमारे व्यापारी निराश हैं, हमारे व्यापार करने वाले लोग दुखी हैं। और उसके बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को कोविड के समय पर सामना करना पड़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से हुआ है। जहां किसान हमारे तीनों बिलों को लेकर के धरने पर बैठे हैं, समाजवादी पार्टी का मानना है पहले दिन भी और आज भी वही बात हम कहते हैं, जिस समय ये कानून लागू हो जाएंगे हमारे किसानों के बीच में इन कानूनों से काम होने लगेगा तो ये हमारे किसानों के लिए डेथ वारंट साबित होगा। तीनों कानून समाजवादी पार्टी विरोध पहले भी करती थी और आज भी विरोध करती है। और मैं ये जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि अभी 1 साल या 1.25 साल के लिए कानून आगे बढ़ा दिया कि लागू नहीं होगा। जो चीज आज खराब है वो 1 साल या 3 साल के बाद कैसे अच्छी हो सकती है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता सकते हैं। और हम जानना चाहते हैं कि जो कानून किसानों को नहीं पसंद, आखिरकार वो कानून किसानों पे क्यों थोपे जा रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी मंडी में कि हम मंडी में पैसा लगाएंगे, उत्तर प्रदेश में जितनी मंडियां समाजवादी सरकार में बन रही थी आज सब मंडियां ठप हैं, कोई काम नहीं हो रहा। यही एक्सप्रेसवे जो बन रहा आगे आ रहा था लखनऊ से हमारे पूर्वांचल के इलाके के लिए, उसमें भी जो मंडियां बननी थी बलिया में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, सुल्तानपुर में या अमेठी में या लखनऊ में, कोई मंडी नहीं बनाई जा रही है। अगर मंडियां नहीं होंगी, कोई स्थान नहीं होगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि एमएसपी आखिरकार किसानों को कहां मिलेगी। अगर एमएसपी देना भी चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वो स्थान बताएं जहां एमएसपी मिलेगी। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिस्ड कॉल की परंपरा बहुत निभाते हैं। जब उन्हें सदस्य बनाना होता है
तो वो कहते हैं कि हाँ फ़ोन करिए, मिस्ड कॉल दीजिए, हम आपको सदस्य बना देंगे। हम उन्हीं से कहना चाहते हैं कि कम से कम किसानों के लिए वो मिस्ड कॉल नंबर जारी करें जिस पे उन्हें एमएसपी मिल जाएगी, और वो एमएसपी जिसमें उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। इधर लगातार जिस तरीके से अर्थव्यवस्था गिरी है उससे काम, नौकरी और रोजगार छिन गए हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पर न जाने कितने एमओयू किए गए, 5 लाख करोड़ के एमओयू हुए, अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। डिफेंस कॉरिडोर का सपना दिखाया गया, डिफेंस कॉरिडोर नहीं बन पाया। और अगर काम, रोजगार देना है तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने फैसलों में बदलाव लाना पड़ेगा। इधर हर चीज महंगी हो रही है, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के सिलेंडर। किसी ने सोचा नहीं था कि डीजल, पेट्रोल की देश के अंदर कीमत 100 रुपए के पास पहुंच जाएगी, 100 के करीब पहुंच जाएगी। और वही गरीब जिसको फ्री सिलेंडर दिया गया, उज्ज्वला के नाम पर वोट लिया गया, लेकिन जैसी सरकार आ गई तो आज सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए हो गई। तो आखिरकार डीजल, पेट्रोल का जो मुनाफा आ रहा है, जो कीमत बढ़ाने के बाद मुनाफा आ रहा है, वो आखिरकार मुनाफा जा कहां रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। सरकारें उनकी हैं कि जो जनता से वसूला जा रहा है पैसा, वो किस रूप में, किस जगह इकट्ठा हो रहा है, और आखिरकार मुनाफा का रास्ता कहां है, कहां तक खत्म होता है। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में है। किसान के आंदोलन में न जाने कितने हमारे समाजवादी साथियों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, न जाने कितनों को जब कभी भी किसान यात्रा निकाली होगी, कार्यक्रम हुए होंगे, देश में शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी हुई होगी जिसके ऊपर इतने मुकदमे होंगे। समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी और लगातार उनके झूठे वादे किए जनता को याद दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय जहां शौचालय है, वहीं मां गंगा का भी आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने न जाने क्या क्या कहा कि गंगा की सफाई हो जाएगी। आज लगातार नाले जा रहे हैं, लगातार जो पैरामीटर्स हैं जिनसे पॉल्यूशन नापा जाता है, चाहे वो डिजोल्व ऑक्सीजन हो, चाहे बीओडी हो, चाहे सीओडी हो, और चाहे उसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। और पूरे जहाँ जहाँ से गंगा निकली है अभी तक सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। और जहाँ गंगा में जो नदियाँ जुड़ रही हैं वो नदियों की भी कोई सफाई नहीं हो रही, चाहे वो यमुना हो, चाहे अन्य नदियाँ देश की जो जुड़ जाती हैं बाद में जाकर के गंगा में। इतना बड़ा धोखा जो माँ गंगा को दे सकते हैं, वो अर्थव्यवस्था के नाम पर पूरी भारत की जनता को धोखा दे रहे हैं। इसलिए समाजवादी साथियों ने फैसला लिया, लगातार काम करेंगे और आने वाले समय में 2022 में सरकार समाजवादियों की होगी। आप अगर उनके विधानसभा के भाषण सुन लेंगे, पूरे देश के इतिहास में और इस डेमोक्रेसी में, और खासकर उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा के परंपराएं रही हैं, उसमें अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स अगर सबसे ज़्यादा किसी ने इस्तेमाल किए होंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे भी वापस लिए हैं। अगर आपने सच दिखा दिया तो ठोक दिए जाओगे। मैं बनारस के अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, इतिहास के पन्ने पलटिए आप। और इस देश में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हम लोगों ने जाना ही नहीं होगा, एक कानून कहीं पास हुआ और वो सरकार बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी, एक कानून से वो सरकार बन गई। और हमारी सरकार जो है वो पता नहीं क्यों कंपनी बनने के रास्ते पे जा रही है। समाजवादी पार्टी के अकेले एक आंदोलन में, जो किसान आंदोलन था,
लगातार अभी भी चल रहा है, उसमें 10,000 हमारे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हैं। और आपको तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, इसलिए कि यहाँ बनारस में किस बेरहमी से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठी चली है। मुझे खुशी है इस बात की कि पुलिस के लोग उन्हें लाठी मारते रहे, लेकिन किसान का नारा और नौजवान का नारा उन्होंने नहीं छोड़ा और समाजवादी पार्टी को और मजबूत करने के लिए दुगनी ऊर्जा से और दुगने जोश से जुट गए हैं। और हम तो जो बात आप कह रहे हो एकदम सही कह रहे हो कि दिल्ली की सरकार बड़ी बड़ी चीजें बेच रही है और हमारे मुख्यमंत्री छोटी छोटी चीजें बेच रहे हैं। अगर भारत की सरकार ये कहे कि हमें मोनेटाइज करना पड़ेंगी चीजें क्योंकि हमें 2.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए, एक तरफ तो आप अपने एसेट्स बेच रहे हैं, जबकि सरकार वो अच्छी होती है जो एसेट्स बनाए। और आपसे बेहतर कौन जानेगा कि जो अपने घर मकान बेचने लगे तो उसकी हालत क्या होगी। और फिर बड़े सरकार पे तो बड़ी चीजें बेचने को हैं।